नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग कैलेंडर का अंतिम पार्ट देख रहे हैं, जहां पे हम लोगों का कई साल का गैपिंग होगा और उसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हम लोग उसे कैसे सोल्व करेंगे। हम लोगों को देखना यह है कि जो क्वेश्चंस हम लोगों के सामने दिए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस की बनावट कैसे है। जैसे यहाँ पे दिया है 28 फरवरी 2017 को मंगलवार है, तो 28 फरवरी 2019 को पूछा जा रहा है। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है, तो लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है, आपको याद होगा कि हम लोगों का अगर पता चल जाए कि 1 जनवरी को फ्राइडे है तो 31 दिसंबर को क्या होगा। तो किसी भी साल का पहला और अंतिम दिन पता करना हो तो अगर ये फ्राइडे है तो ये भी फ्राइडे होगा, अगर वह जनरल ईयर है तो। लेकिन अगर 1 जनवरी को दिया हुआ है कि फ्राइडे है और 31 दिसंबर को क्या होगा ये बात पूछा जा रहा है, लीप ईयर है, तो हम लोग जान रहे थे कि अगर ये फ्राइडे है तो ये सैटरडे होगा। हम लोग जानते थे कि जनरल ईयर में पहला और आखिरी दिन बिल्कुल सेम होता है, लेकिन लीप ईयर में अगर ये फ्राइडे है तो ये सैटरडे होगा। कल के क्लास में हम लोगों ने पूरा यही पढ़ा। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग आज के क्वेश्चंस को बनाने वाले। आज का क्वेश्चंस क्या है, तो हम लोगों का आज के क्वेश्चंस में जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं उसमें एक चीज और केयर करना होगा। क्या करना होगा कि अगर कोई साल 1 जनवरी से शुरू होता है तो ये साल कब खत्म हो जाता है, तो 31 दिसंबर को ये साल खत्म हो जाता है। फिर 31 दिसंबर के बाद आता है 1 जनवरी। तो अगर जहां से ये शुरू हुआ, जैसे ये 1 जनवरी से शुरू हो रहा है तो ये खत्म कब होगा, तो 1 जनवरी से जस्ट पहले ये खत्म हो जाएगा। यानी जिस डेट से इसकी शुरुआत हुई है उस डेट से एक दिन पहले में ये खत्म हो जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आज का क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले। तो मेरे दोस्त, अगर ये 15 जनवरी से शुरू होता तो ये साल खत्म कब होता, तो ये साल 14 जनवरी को खत्म हो जाता। उसके बाद फिर से हम लोगों का 15 जनवरी आता। अगर ये 10 अगस्त से शुरू होता तो क्या होता, तो अगर ये 10 अगस्त से शुरू होता तो ये 9 अगस्त को खत्म हो जाता, फिर हम लोगों का 10 अगस्त आता। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके इस सेक्शन को हम लोग बनाने वाले। अब आप सोचिए जरा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अगर वो जनरल ईयर है तो अगर ये मंडे है तो इसका अंतिम दिन भी क्या होगा, मंडे होगा, और 1 जनवरी को क्या होगा, ट्यूसडे होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों को कि 1 जनवरी से शुरू हुआ तो 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। तो अगर वो जनरल ईयर है तो ये पहला दिन मंडे है तो अंतिम दिन भी मंडे होगा। लेकिन जरा आप सोचो कि अगर ये लीप ईयर है और इसको मैंने मंडे माना, 15 जनवरी को मंडे माना, तो ये 14 जनवरी को ट्यूसडे होगा और वापस 15 जनवरी को क्या होगा, बुधवार होगा। अगर ये लीप ईयर का मैटर है और मैंने इसे 10 अगस्त को बुधवार माना है तो अगले साल का 10 अगस्त को क्या होगा। तो अगर 10 अगस्त को बुधवार मैंने माना है और मामला लीप ईयर का है तो 9 अगस्त को गुरुवार होगा और 10 अगस्त को हम लोगों का क्या होगा, फ्राइडे होगा। और इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग इस सेक्शन को बनाने वाले। जैसे आप पहला क्वेश्चन देखे होइएगा, तो जैसे यहां पे दिया है कि 28 फरवरी 2017 को, ध्यान से देखिएगा, 28 फरवरी 2017 को क्या दिया हुआ है, 2017 को मंगलवार है। तो हमसे पूछा है कि 28 फरवरी 2019 को क्या होगा। तो यहां से जब हम 27 फरवरी तक चले जाएंगे 2018 का, तो इसमें हम लोगों का अभी तक तो कोई लीप ईयर का मैटर नहीं आया, तो ये ट्यूसडे हो जाएगा। फिर अगला जो 28 फरवरी आएगा ये 2018 का ही आएगा, ये बुधवार हो जाएगा। तो यहां से हम आगे बढ़ेंगे, फिर अगला 27 फरवरी तक जाएंगे तो 27 फरवरी को जनरल ईयर हो जाएगा, ये बुधवार है तो ये भी क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा।
लेकिन हम लोगों से ये 2018 का ही हुआ, हम लोगों को 2019 का पूछा है। तो यहां से फिर हम जब आगे बढ़ेंगे तो फिर से हमको 28 फरवरी मिलेगा, और ये 28 फरवरी किसका मिलेगा, 2018 का, और ये कौन सा दिन हो जाएगा, गुरुवार। और यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम 27 फरवरी तक जाएंगे 2019 का, और ये हम लोगों का, अगर ये गुरुवार है तो ये भी हम लोगों का गुरुवार होगा। और आगे फिर 28 फरवरी आएगा, ये किसका आएगा, 2019 का आएगा। तो ये फ्राइडे है, तो ये सॉरी ये गुरुवार है, तो ये क्या होगा, फ्राइडे होगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। आपको समझाने में थोड़ी सी समय लगी है, इस क्वेश्चन को आपको समझाए हैं हमने, तो ये समय लगा है। लेकिन जब आप कॉपी पे बनाइएगा तो आपको इतना तो नहीं लिखना है, आप तो केवल ये देखिएगा कि 28 फरवरी से 27 फरवरी गए, 27 फरवरी से फिर 28 फरवरी, फिर 28 से 27, ऐसे 3 बार आगे बढ़ना है और फाइनल आंसर तक हम लोग पहुंच जाएंगे। मेरे दोस्त, जैसे ये क्वेश्चन हम लोगों को दिया है कि 30 जनवरी 2010 को सैटरडे है, तो 1 मार्च 2011 को क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे, जरा सोचो कि 30 जनवरी को दिया हुआ है, 30 जनवरी 2010 को 2010 को हम लोगों को दिया हुआ है सैटरडे। तो यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो 29 जनवरी 2011 होगा, ये लीप ईयर तो है नहीं, 2011 10 से 11 गए, जनरल ईयर का मैटर हो गया। तो जनरल ईयर में अगर ये सैटरडे है तो ये भी सैटरडे होगा। तो 2011 के 29 जनवरी को सैटरडे है, 30 जनवरी को सैटरडे के बाद संडे होगा, फिर 30 के बाद 31 तारीख को ये मंडे होगा, मंडे के बाद फिर हम लोगों को मिलेगा 1 फरवरी, और 1 फरवरी को होगा ट्यूसडे, और 1 फरवरी से फिर हम लोगों का ये 2011 का ही मैटर चल रहा है, और इसमें अगर हम 28 जोड़ेंगे तो आएगा 29, यानी 1 मार्च आएगा, और 1 मार्च को फिर से हम लोगों को कौन सा दिन मिलेगा, ट्यूसडे ही मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या दे देंगे, ट्यूसडे। बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व कर सकते हैं, जहां पे आप ऐसे, अभी देख लीजिए ये 2022 का प्रीवियस क्वेश्चन है CHSL का, ऐसे ही सीपीओ का, सीजीएल का, एमटीएस के अंदर ये सारे क्वेश्चंस इसी मोड में हम लोगों के भरे हुए। अब जैसे ये क्वेश्चन हम लोगों के पास है कि 2003-13 दिया हुआ है सितंबर को, 2005 में पूछा है 14 फरवरी को क्या हो। तो यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, तो 13 सितंबर 2003 का ये दिया हुआ है सैटरडे, तो 2004 का जो 12 सितंबर होगा, 1 साल पूरा होगा, चूंकि ये मैटर अब लीप ईयर का हो जाएगा, तो ये सैटरडे है तो ये संडे हो जाएगा। फिर 2004 का 13 सितंबर जो हो जाएगा वह हो जाएगा मंडे, और मंडे से 2005 के, अच्छा यहां से आप फिर ऐसे भी बढ़ सकते हैं कि हम 13 सितंबर को मंडे लिख लिए, यानी 13 सितंबर 2004 को मंडे दिया है, तो ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते हमको जाना है 14 फरवरी 2005, 14 फरवरी 2005। तो इसको मंथ इंटरवल वाले टेक्निक से बना सकते हैं कि भैया पहले ये आ रहा है तो सितंबर होता है 30 दिन का, 30 माइनस 13 प्लस 1 17, और ये कितना हो जाएगा, 18 को 7 से भाग देंगे 4, तो ये हो गया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और फरवरी में कहां तक, 14 फरवरी, 0 लिख लेते हैं, 4 3 7 0 हो गया, 3 3 6 2 8, 8 का मतलब 1, और 1 का मतलब सेम डे, सेम डे का मतलब यहाँ पे आया था मंडे, तो ये भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को बेहिचक, बिल्कुल आसानी से, कि एक एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, एक एक क्वेश्चंस के ऊपर हम लोगों को काम करना है, और ये सारा का सारा प्रीवियस क्वेश्चंस है, CHSL का, सीपीओ का, सीजीएल का। अब जैसे यही देखिए, यहां पे हम लोगों को 31 दिसंबर 2009 को दिया हुआ है और 25 दिसंबर 2010 के बारे में पूछ रहा है। तो हमको तो ये पता है
कि 31 दिसंबर 2009 ये है, 2009 है, और ये दिया हुआ है गुरुवार। तो जब इससे आगे बढ़ेंगे तो 2010 में पहुंचेंगे, 2010 का ये 30 दिसंबर जो होगा, चूंकि लीप ईयर का मैटर नहीं है तो ये भी गुरुवार होगा। और अगर 30 दिसंबर को गुरुवार है तो ये हम लोग आप आसानी से 30, 29, 28, 27, 26, 25 थर्सडे, थर्सडे से पहले आइएगा तो ये हो जाएगा बुधवार, बुधवार से पहले हम लोगों का ट्यूसडे, ये हो जाएगा मंडे, ये हो जाएगा संडे, और ये हो जाएगा सैटरडे। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस का आंसर हम लोग कर सकते हैं। मैंने कहा कि प्रीवियस क्वेश्चंस जितने भी हम लोगों के एग्जाम में दिए जा रहे, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को बनाने में आपको कोई टेंशन नहीं है। केवल आपको बस यही रखना है कि हम इसके 31 दिसंबर से अगला जो 30 दिसंबर तक जाएंगे वह सेम डे होगा, क्योंकि लीप ईयर है, जनरल ईयर है। यही बस सोचना है कि वह लीप ईयर है कि जनरल ईयर है। जैसे ही 1 फरवरी 2011 को मंगलवार है तो 1 जनवरी को सप्ताह का कौन सा दिन होगा 2012 में। तो आपको पता है कि 1 फरवरी, अगर 1 फरवरी 2011 में दिया है तो हम जब आगे बढ़ेंगे, 1 फरवरी है तो ये 31 जनवरी को खत्म हो जाएगा, तब ना फिर 1 फरवरी आएगा। यानी जहां पे दिया है उससे एक दिन पहले में ये खत्म हो जाना है। तो 2012 का जो 31 जनवरी पड़ेगा, और ये दिया हुआ है ट्यूसडे, तो जनरल ईयर है तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। और पूछा है 1 जनवरी को क्या होगा, तो अगर हमको ही पता चल जाए कि 31 जनवरी को ट्यूसडे है तो इसमें डायरेक्ट हम 28 घटा लेते हैं, 3 को भी क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। और 1 जनवरी को पूछा है तो 2 1 ट्यूसडे, मंडे, और ये कौन सा दिन हो जाएगा, संडे। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस का हम लोग आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो जाए, अगर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है तो हम इसके जरिए उसका इस्तेमाल करके किसी भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को बनाना है, 2020 में दिया है 1 जनवरी को, और 2021 में 28 फरवरी को पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको तो पता है कि अगर 1 जनवरी 2020 को बुधवार है, तो चूंकि ये मामला लीप ईयर का है तो इसका जो 31 दिसंबर होगा 2020 का, तो ये बुधवार है तो ये गुरुवार होगा। फिर 1 जनवरी आएगा, किसका आएगा, तो 2021 का, और ये कौन सा दिन हो जाएगा, फ्राइडे। तो 1 जनवरी को फ्राइडे है, लेकिन हमको 28 फरवरी के बारे में बताना है, तो इसमें डायरेक्ट अब 1 जनवरी को मिल गया, डायरेक्ट 28 जोड़िए, यानी जो 29 जनवरी होगा वो भी हम लोगों का फ्राइडे होगा। 29 के बाद 30 और 31, ये फ्राइडे, सैटरडे और संडे। फिर जो 1 फरवरी आवेगा ये हो जाएगा मंडे, और मंडे है और 28 को पूछ रहा है, तो 29 को भी फिर मंडे होता तो 28 को मंडे से पहले एक दिन क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का भी आंसर आप दे सकते हैं बेहिचक, बिना किसी टेंशन के। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, और अब यहां पे देखिए, यहां पे 2015 में दिया है और 2019 में पूछा है, तो 15 में दिया है, 19 में पूछा है, तो इसका गैपिंग 4 साल का हो गया। और आपको याद होगा कि 4 साल का जो ऑड होता है वह 5 होता है। 4 साल का ऑड कितना होता है, 5 होता है। इसी कॉन्सेप्ट का यहां पे इस्तेमाल करना है। मतलब ये हो गया कि 29 सितंबर 2015 से हम 28 सितंबर 2019 तक जाएंगे, तो अगर ये ट्यूसडे है तो यहां से इसका ऑड हम लोगों का हो गया 5। और पूछा क्या है, 2019 का 28 सितंबर पूछा है, यही 28 सितंबर ही पूछ रहा है। तो ये ट्यूसडे है, तो 1 2 3 4 5 ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो ये 5 का मतलब
क्या हो जाएगा, सैटरडे। तो सैटरडे दिया है, हाँ बेहिचक दिया हुआ। कितनी आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बना सकते हैं। आप जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, 7 में दिया है और 11 में पूछ रहा है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि 7 से 11 4 साल का गैपिंग हो गया, और 21 जून से आगे बढ़ेंगे 2007 का, तो हम लोग जो 20 जून के पास पहुंचेंगे 2011 का, तो इसमें हम लोगों का ये दिया हुआ है गुरुवार, तो यहां से इसका ऑड होगा 5, और 5 और फिर 21 जून उसके बाद हम लोगों का आएगा 2011 का। तो ये 5 का मतलब 1 2 3 4 5 ये दिया हुआ थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और ये हो जाएगा मंडे। तो ये हो गया मंडे, और मंडे से अब एक दिन और आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ट्यूसडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या दे देंगे, ये। तो मेरे छोटे भाई, आपको हमेशा इस बात को केयर करना है कि जो क्वेश्चंस हम लोगों के सामने दिए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के, उनको कैसे बनाया जाए। यहां पे हम लोगों का क्वेश्चन क्या लगता है, इस क्वेश्चन को बना पाइएगा? ये 31 अगस्त 2000 को दिया है और 2009 में पूछा है। तो 2000 में दिया है और 2009 में पूछा है, तो आपको पता है कि गैपिंग हो गया 9 साल, गैपिंग हो गया 9 साल, और 9 साल को हम लिख सकते हैं 4 वर्ष प्लस 4 वर्ष प्लस 1 वर्ष। तो 4 वर्ष का ऑड हो गया 5, फिर इसका भी ऑड हो गया 5, और 1 वर्ष 2009 है, तो 2009 का जनरल ही हो गया। और जिसके बारे में दिया है उसी के बारे में पूछा है, तो एक और ऐड कर लेते हैं, जो कि ये 5 साल का गैपिंग हो गया, 5 साल से ज्यादा नहीं हो गया। और 31 अगस्त है और 31 अगस्त है, तो वो जो 31 अगस्त वो अगले साल का हो गया। जैसे 1 जनवरी इस साल का हो गया, अगला 1 जनवरी तो अगले साल में आएगा ना, तो ये 31 अगस्त है, तो अगला 31 अगस्त अगले साल में आएगा। तो इसको जोड़ लीजिए, 5 5 10 और 2 12, 12 को 7 से भाग देंगे, 7 5 12, तो ये 5 हो गया, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो 5 का मतलब हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे, फ्राइडे से, तो ये हो जाएगा फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, और ये हो जाएगा ट्यूसडे। तो ट्यूसडे आंसर दिया होगा, हाँ दिया है। इस तरीके से मेरे दोस्त इन सारे कॉन्सेप्ट को, इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। आपको कुछ भी ज्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है, केवल गैपिंग देखना है कि वह 1 साल का आ रहा है कि 2 साल का आ रहा है। अगर 1 साल 2 साल का आ रहा है तो बिल्कुल उस तरीके से बना सकते हैं जैसा भी हम लोगों ने पहले देखा। और गैपिंग अगर 4 साल का आ गया तो 4 साल का और 5 होता है, उसको हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। 4 साल का गैपिंग 5 होता है तो उसको ऐसे बना सकते हैं। अगर 4 साल से भी ज्यादा हो गया, 5 साल हो गया, 12 साल हो गया, 20 साल हो गया, तो बस आपको यही दिमाग में रखना है कि अगर 1 साल वाला गैपिंग आ रहा है, 2 साल वाला गैपिंग आ रहा है, 3 साल वाला गैपिंग आ रहा है, तो इसके भी क्वेश्चंस मैंने आपको बनाए। 4 वर्ष का गैपिंग है, 8 वर्ष का गैपिंग है, 12 वर्ष का गैपिंग है, यानी 4 का मल्टीपल जितना भी अगर उसका गैपिंग है तो 4 वर्ष का और होता है 5, 8 वर्ष का 5 प्लस 5 3 हो जाएगा, 12 वर्ष का 5 प्लस 5 प्लस 5 15 का मतलब 1 हो जाएगा, 20 वर्ष है तो 5 5 5 5 5 5 4 को हो जाएगा, 5 के 20 हो जाएगा, 20 को 7 से भाग देंगे 6 हो जाएगा। इस तरह से किसी भी ईयर का हम लोग ऑड कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि कभी आ गया 17 वर्ष आ गया, चाहे 5 वर्ष आ गया, तो 17 वर्ष 5 वर्ष इस सब का और कैसे निकाला जाएगा, 9 वर्ष, तो 9 वर्ष में लिखना है, 9 वर्ष का मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 8 वर्ष प्लस 1 वर्ष, तो 8 वर्ष प्लस 1 वर्ष, 8 वर्ष का तो 5 प्लस 5 हो जाएगा। अब ये जो 1 वर्ष है उसका और 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, जनरल ईयर है तो 1 होगा, लीप ईयर है तो 2 होगा। ये 10 वर्ष होता तो क्या करते आप, तो इसको मैं लिखता 8 वर्ष प्लस 2 वर्ष, और 8 वर्ष का ऑड हम लोगों का
5 + 5 हो जाएगा। अब ये 2 वर्ष का 1 + 1 भी हो सकता है, या इसमें कोई लीप भी होगा तो हम लोगों का 2 + 1 हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट हम लोगों का अभी के टाइम में रेगुलर बेसिस पे अपने एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो मेरे दोस्त, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, 1 बाय 1 करके इन सारे क्वेश्चंस को जैसे मैंने बनाया है उसके कॉन्सेप्ट को देखना है और फिर इसको सोल्व करना है। तो हम लोगों का इस तरह से कैलेंडर एंड हुआ। हम लोग हर दिन कोई ना कोई टॉपिक पढ़ते हैं, किसी चैप्टर का कोई महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं। हालांकि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पूरा चैप्टर तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके मैक्सिमम पार्ट आपको कवर कराए जा रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं अगर किसी भी टॉपिक को पूरी तरह से पढ़ना है, 100% पढ़ना है, तो बेहिचक आपको कोचिंग में आना पड़ेगा ताकि आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाए। तो चलिए मेरे दोस्त, आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यहीं पेंट करेंगे। अगले दिन से अगले वीडियो में हम लोग फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। तब तक मेरी तरफ से आप सभी लोगों को जय हिंद।